साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर स्टोर्स अनसिक्योर्ड मटेरियल स्टोरेज। यानी कि जो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर का असुरक्षित तरीके से स्टोरेज और अनसिक्योर्ड मटेरियल से ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज करना है। इस कंडीशन से इसमें निहित हैजार्ड्स और हैजार्ड से उत्पन्न होने वाले इंपैक्ट के बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलते साथियों जानते हैं कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर स्टोर्ड अनसिक्योर्ड मटेरियल स्टोरेज। हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं उसमें? हैजार्ड्स हो सकते हैं अनसिक्योर्ड कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर कोस्ट टिप ओवर एंड shear wall cap कैन रिजल्ट एक्सप्लोजन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एज वेल एज फैटेलिटी। यानी कि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को अनसिक्योर्ड असुरक्षित स्टोरेज से क्या होगा, गैस सिलेंडर टिप ओवर का कारण बनता है। टिप ओवर मतलब कि आप किसी भी गैस सिलेंडर को ट्रांसपोर्टेशन वैसे किसी हैंडलिंग इक्विपमेंट से कर रहे हो जहां गैस सिलेंडर को सिक्योर यानी किया गया हो और वह किसी इक्विपमेंट के किनारे रखा हो और उस कंडीशन में क्या हो, वो किनारे रखा हुआ हो तो वो नीचे गिर गया हो, तो उस कंडीशन से ये हैजार्ड्स हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये होगा कि और shear wall cap यानी कि वॉल कैप के परिणाम स्वरूप, यानी जो shear wall cap है यानी कि जो उसका कैप है उस कंडीशन में उस तरीके से अगर वह गिरा है नीचे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि shear wall cap यानी वॉल कैप के परिणाम स्वरूप विस्फोट और प्रॉपर्टी को नुकसान होने के साथ साथ फेटालिटी भी होने का कारण बन सकती है इस कंडीशन से। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरीके से गैस सिलेंडर का अनसिक्योर्ड यानी कि उनको एक डेजिग्नेटेड जो एरिया है वहां पे उनको स्टोरेज नहीं कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कंट्रोल मेजर्स अपन क्या ले सकते हैं? कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं सिलेंडर शुड स्टोर इन द अपराइट पोजीशन। यानी कि इस कंडीशन से अपराइट पोजीशन यानी वर्टिकल पोजीशन में अपने को हमेशा किसी शेल्टर में या इसका डेजिग्नेटेड प्लेस पे अपने को रखना चाहिए। नेक्स्ट है एंड पोजीशन एंड सिक्योर विद एन इंसुलेटेड चेन। यानी कि इसको सुरक्षित करना है एक इंसुलेटेड चेन से प्रॉपर तरीके से उन सिलेंडरों को बांध के अपने को साइड पर रखना है। यानी कि इंसुलेटेड चेन जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, और चेन और नॉन कंडक्टिव बेल्ट टू प्रोटेक्ट सिलेंडर फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि जो नॉन कंडक्टिव बेल्ट है यानी कि जो नॉन कंडक्टिव बेल्ट है उसको सिलेंडर को टाई करना है अपने को उनको फॉलिंग यानी कि नीचे गिरने से बचाने के लिए। यानी कि नॉन कंडक्टिव बेल्ट मतलब कि रगड़ घिसा होने पर भी किसी अनवांटेड अनडिजायर्ड ऑक्यूरेंसी की स्थिति पैदा ना करे, जैसे कि आग हो गया, हीट हो गया, इस कंडीशन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे। इस कंडीशन का बेल्ट और अपने को चेन यूज करना चाहिए फॉर गैस सिलेंडर टाई के लिए। नेक्स्ट है we need to immediate attention on this particular image which found at particular site। यानी कि जो अपन ने फर्स्ट में जो इमेज देखा है यानी कि जो ये इमेज है, इस इमेज में क्या बता रखा है? इस इमेज में ये बता रखा है जैसे कि हमें इस विशेष इमेज छवि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जो विशेष साइट पर एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर मिला है। यानी कि ये ओवरऑल जो इस इमेज में देखा गया है या जो इस इमेज में अपन देख पा रहे हैं वो ओवरऑल सभी साइडों पर ये कॉमन चीजें, ये जो कॉमन प्रैक्टिसेस अपने को सभी साइडों में मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी शिफ्ट एंडिंग का टाइम होता है तो जो वर्कर होता है वो क्या करता है, उनको एज इट इज छोड़ के वो अपनी शिफ्ट छोड़ के चला जाता है। तो ये कंडीशन हर जगह अक्कर होती है। तो इस कंडीशन से अपने को इसमें अपने को क्या है, इसके प्रिकॉशंस मेजर अपने को लेने हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आ गया एडिक्वेट सूटेबल प्लेस फॉर गैस कटिंग सिलेंडर। यानी कि गैस कटिंग सिलेंडर के लिए एक पर्याप्त सूटेबल प्लेस यानी डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर स्टोरेशन के लिए, गैस सिलेंडर स्टोरेशन के लिए हमेशा ही होना चाहिए वर्किंग प्लेस पे। नेक्स्ट है गैस सिलेंडर मस्ट बी kept in proper ventilated place with vertical position to avoid any kind of additional hard and associated risk। यानी कि गैस सिलेंडर एक वेंटिलेशन एयर यानी हवा वाले स्थान पर रखे होने चाहिए, वो भी खड़ी पोजीशन में यानी कि वर्टिकल कंडीशन में, वो भी बिना किसी रिस्क और सहायक खतरों के या उत्पन्न होने वाले खतरों से परे। यानी कि इनको ऐसी कंडीशन में अपने को रखना है कि उसमें नीड होने वाले जो हैजार्ड्स है या जो रिस्क है उनके परे, यानी कि उन सबको सिक्योर करते हुए इनको अपने को प्लेस करना है। नेक्स्ट एरिया मस्ट बी कवर्ड और प्रॉपर साइनेज मस्ट बी डिस्प्लेड एट स्टोर्ड एरिया इंक्लूड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोसीजर मस्ट बी कंप्लाइड
कंपाइल्ड टू अवॉइड एनी हैजार्ड्स, यानी क्या एरिया जहाँ गैस सिलेंडर स्टोर्ड हैं वो एरिया कवर्ड होना चाहिए, वो भी प्रॉपर साइनेज बोर्ड डिस्प्ले हुआ होना चाहिए, जिसमें गैस सिलेंडर के खतरों से बचने के लिए कार्य प्रक्रिया की यानी कि जो एसओपी है सुरक्षित प्रणाली यानी एसओपी डिस्प्लेड और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, यानी कि किस तरीके से अपने को गैस सिलेंडर का ट्रांसपोर्टेशन करना है, स्टोरेज किस तरीके से करना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, इस तरीके से एसओपी यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहां पे डिस्प्लेड होना चाहिए उस गैस सिलेंडर से रिगार्डिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट है हैवी लॉन्ग व्हीकल मस्ट बी पार्क एट डेजिग्नेटेड प्लेस, यानी क्या जो हैवी या भारी वाहन है उनको निर्धारित यानी जो डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया बनाया गया है वहीं पे ही उसको पार्क करना चाहिए, ना कि इन गैस सिलेंडर के आसपास या गैस सिलेंडर के सराउंडिंग गैस सिलेंडर के नियर बाय उनको पार्क नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज मस्ट बी डिस्प्लेड एट वर्क परमिट विच इज डिस्प्लेड एट वर्क प्लेस ऑल द टाइम्स, यानी कि प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर और उनके क्लास के अनुसार और प्रकार के अनुसार वर्क परमिट पर एक्टिविटीज अग्निशामक यंत्र यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्रदर्शित करना है और कार्यस्थल पर हमेशा उसका यूज और वह हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। सिक्स्थ है एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर वर्कर रिलेटेड टू एक्टिविटीज, यानी क्या एक्टिविटीज से जो संबंधित वर्कर है या वर्किंग है को कार्य से रिलेटेड ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए समय समय पर, या कोई नया अगर ज्वाइन किया हुआ हो तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग या प्रॉपर टीबीटी आदि उसको सुचारू रूप से देना चाहिए। तो होपफुली साथियों इस छोटे से ऑब्जर्वेशन या छोटे से इमेज की सहायता से अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशन वो उत्पन्न कर रहा है और किस तरीके से इसमें प्रिवेंटिव और प्रिकॉशंस मेजर अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।